सभी को नमस्ते। आज एक खास विषय रहेगा क्योंकि हम योग तो बहुत करते हैं और योग के साथ साथ में हम भोग भी करते हैं। तो भोगों के साथ साथ हम बहुत बहुत कुछ भोग जाते हैं। तो उस भोगने के अंदर भी ना कुछ सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने भोगना भी नहीं चाहिए और भोगना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति हम हमारे लिए यानी सभी जीव जंतुओं के लिए भोगने का एक पूरा प्रकृति का ऐसा एक वातावरण, एक ऐसा ये स्थान है, ये धरती एक ऐसी जगह है कि जहाँ से सब जीवों का भरण पोषण होता है। लेकिन एक खास विषय है उन मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्यों को बार बार बोला जाता है कि जीवों पर दया करें और मतलब जीव जंतुओं पर दया करें। तो ये कैसे हो? कुछ लोग हैं कहते हैं कि मांस खाना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इसी चर्चा को करेंगे कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। चलो आज इसी बात पे कोई उधर से शुरू करे कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अभी पीछे से आवाज़ आई थी कि स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए, चलो उनकी बात भी रखेंगे, स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। तो और कोई किसी का जवाब हो पीछे से। किसी जगह जो है ये फायदेमंद भी होता है और ज़्यादातर नुकसान होता है। हाँ, और देखो फायदेमंद तो हमारा शरीर भी है ना। अगर उसको बाघ चीता, क्योंकि वो मांसाहार है, मांसाहारी जीव है, तो वो हमारे शरीर को खाए तो कैसा रहेगा? उसके स्वास्थ्य के लिए वो ठीक है कि नहीं ठीक है? लेकिन हमारे लिए क्या ठीक है? हमारे दांत है उसके जैसे है नहीं, हैं उसके दांत ये वाले नुकीले होते, फाड़ने के लिए, मांस को काटने के लिए होते हैं, चबाने के लिए उसके पास नहीं होता, उसको काट करके खाने का होता है। तो तुम्हारे पास क्या है ये बताओ? आप उसको फाड़ के खाओगे, पका के खा रहे हो, लेकिन वो खाने का भी वो हमारा कोई वो नहीं है। किसी ने बोला मेरे को कि अगर हम नहीं खाएंगे ना तो ये मुर्गे बकरी भेड़ बकरियां इतनी सारी हो जाएंगी, ये धरती पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, हैं तो इंसानों की भी तो जनसंख्या बढ़ रही है, उसको भी तो फिर कम करना पड़ जाएगा तो उनको मारोगे, काटोगे नहीं। तो ऐसे ही सभी जीवों का, सभी जीव जंतुओं, यहाँ से लेकर के चींटी से लेकर के हाथी तक का एक जीने का अधिकार है। उनके अधिकारों को हम ना छेड़ें, उनके साथ अलग दुर्व्यवहार ना करें तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने बोला कि अगर हम ना खाएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। अगर इतनी चिंता है तो भाई प्रकृति के अंदर इतना तकड़ा प्रदूषण फैल रहा है, प्रकृति के अंदर इतने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उसकी चिंता क्यों नहीं करते कि भी हमने पेड़ पौधे लगाने? तो पेड़ पौधे लगाओ ना, उस वातावरण को शुद्ध करो। तो उसकी चिंता क्यों नहीं करते? तुम उल्टी सीधी चीज़ें मतलब चिंता करते हो कि जनसंख्या बढ़ जाएगी, मतलब प्रदूषण फैल रहा है, उसको नहीं दिख रहा कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी मर जाएगी, कि उसको अगर स्वस्थ शरीर नहीं मिला और वातावरण स्वस्थ नहीं रहा तो वातावरण दूषित होने की वजह से हमारे शरीर में विकृतियाँ नहीं पैदा हो जाएगी और वो विकृतियाँ हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जनरेशन में भी आने लगेगी। तो हम उन सब चीज़ों की चिंता क्यों नहीं करते? तो कई सारे विषय हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत से लोग ना इतना ख्याल करते हैं कि भाई हमको खाना चाहिए, बोले घर के अंदर बनता है तो हम खा लेते हैं। तो वो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप खाओगे तो खाना आपका वही है, क्योंकि वो जीव जंतु उनको बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति ने उसमें छोड़ा हुआ है। जंगल के अंदर शेर चीते बाघ इनको छोड़ा हुआ है, और छोटे उनमें भी छोटे जीव जंतु और भी छोड़े हुए, जैसे भेड़िया गिद्दड़ ये हो गए, तो ये उनमें भी और छोटों को छोड़ा हुआ है, जैसे जंगली बिल्ली हो गई, तो ये भी वहाँ शिकार करती है, खरगोश वगैरह का। तो ये प्रकृति ने छोड़ा हुआ है, लेकिन हमें छोड़ा हुआ है वनस्पतियों के ऊपर। तो हमारा भरण पोषण वनस्पति, हरी साग सब्जी और ये दालें ही होनी चाहिए, ना कि ये अंडा मीट मांस मछली। मैक्सिमम में जो है मछली का तेल डाला। हाँ देखो, अभी विषय इनका रहा कि कुछ औषधियाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं जिनके अंदर, जो दवाइयों के अंदर भी कुछ चीज़ें डलती हैं। वैसे तो वेदों के अंदर भी ये कहा गया है, हमारे पूर्वजों ने भी हमें कहा गया, हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा गया है, और उन्होंने भी कुछ औषधियों में ऐसे प्रयोग किए हैं लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही आप उनको एक अपना भोजन बना लें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ
जीव जंतुओं से हमें मतलब औषधीय गुण ऐसे मिल जाते हैं जो वनस्पतियों में नहीं मिलते, वो वहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन ये है कि उनका मतलब उनके साथ हमेशा हमेशा ऐसा उनके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए कि आप उसको भोजन के रूप में लेने लगें, क्योंकि वो औषधि के रूप में लिया गया, कुछ समय तक के लिया गया। जब आपके प्राण मतलब बहुत विकट स्थितियों में ऐसे फंस जाएं कि भाई ये तो अब मरण वाली स्थिति में है, इसके प्राण को बचाया जा सकता है, तो कुछ हिसाब होता है औषधियों के अंदर। सभी औषधियों में ऐसी चीज़ें नहीं डलती कि वो मांसाहार हो। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि इन दवाइयों के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी डली हुई हैं जो मांस से रिलेटेड हैं या जीव जंतुओं से रिलेटेड हैं। जाने अनजाने में अगर आपके साथ कोई चूक हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं करती, लेकिन अगर आप जान पूछ करके ये कहें कि भाई मैं बकरे की या मीट मांस की दुकान पर जाऊंगा, वहाँ से ख़रीद के लेकर के आऊँगा, आप तो कस्टमर बने। और कस्टमर आप बनने की वजह से जो दुकानदार है वो उनका वध करेगा, उनको मारेगा, उतनी मात्रा में ही मारेगा जितनी मात्रा में आप लोग वहाँ से ख़रीदारी करते हो। तो जब आप ख़रीदार ही नहीं रहोगे तो वो क्यों मारेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो हमारे लिए करवाई जा रही हैं, हम उसमें दोषी हैं। तो वो बेचने वाला दोषी नहीं है, वो तो काट रहा है आपके लिए, क्योंकि उसने तो अपना घर का भरण पोषण करना है, उसको तो आर्थिक अपनी उसको स्थिति अपनी ठीक करनी है, बेरोजगार हो जाएगा। तो वो बेरोजगार हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप उसके रोजगार के चक्कर में भी ना रहें, रोजगार बहुत हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम उसकी दुकानदारी नहीं चलाएंगे तो इतनी बड़ी ठेकेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी खुद को देखो ना। आपने जो जिम्मेवारी ली है अपने परिवार की, आप कहाँ जा रहे हो, किस काम को संभाल रहे हो, आपके साथ जो लोग हैं वो भी उस काम में से काम को संभाल रहे हैं नहीं संभाल रहे हैं। तो ऐसे ही एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। अगर आप इस लाइन में जाओगे ना तो इसी लाइन के फिर लोग की संख्या बढ़ती जाएगी, खाने वालों की भी संख्या बढ़ेगी, दुकानदारों की भी संख्या बढ़ेगी। तो आप जब इसी चीज़ को छोड़ देंगे तो वो चीज़ आपकी बंद हो जाएगी। मान लिया कि किसी राज्य के अंदर किसी चीज़ को निषेध कर दिया गया, वहाँ आपको पता है कि भाई वहाँ कोई व्यापार नहीं हो सकता, निषेध है इस चीज़ का, चाहे वो नशा है चाहे किसी भी कोई भी है जी, काला बाजारी होने लगता है। वो काला बाजारी उसके भी जिम्मेवार हम हैं। वो काला बाजारी मान लिया जैसे बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर नशा मतलब एक तरह से नशा बंद किया गया, लेकिन उसमें जिम्मेवार कौन है, हम ही वो तो लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, जो वहाँ के निवासी हैं। वो उन लोगों को सजग होना पड़ेगा, उन लोगों को अपने अंदर जागृति लानी पड़ेगी। ये जो खाने का विषय है ना, ये थोड़ा अलग विषय है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तमस बढ़ाने वाली होती हैं। ये जितना भी मीट मांस खाने का जो होता है ना, चाहे कुछ मसाले ऐसे हैं कि उनको खा करके तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है और हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं। कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि वो भी तमस बढ़ाते हैं और वो भी मीट मांस के बराबर ही उसके अंदर गुण होते हैं। वो भी इतना मतलब खाएगा तो वो भी क्रूर और हिंसक प्रवृत्ति का हो जाएगा। ऐसे ही मीट मांस को खाने से हिंसक प्रवृत्ति पैदा होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वनस्पतियों के अंदर भी, अगर हम उन वनस्पतियों को खाते हैं तो हमारी बुद्धि ना वैसे ही हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है, क्रूर हो जाते हैं हम। अगर उसमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है चिड़चिड़ापन लाने की, क्रूर हिंसक प्रवृत्ति। जैसे शेर बाघ, उनको आप अगर ईंट पत्थर मारोगे तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, वो आप पे दया नहीं करेगा, वो तुरंत आप पे हमला कर देगा। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी मनुष्य के अंदर हो जाती हैं, जब कुछ ऐसी चीज़ें खाने लगते हैं तो उनके अंदर भी हिंसक प्रवृत्ति आने लगती है। तो परिवार के अंदर भी या बाहर कहीं पर भी उनके साथ कोई ऐसा झगड़ा हो जाता है तो वो इतने प्राण घातक हमले करते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ खान पान के ऊपर ही होता है। और जो लोग बचपन से ही, मैं कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बच्चों को पता ही नहीं होता कि मीट मांस होता क्या है, लेकिन कुछ परिवार के कुछ लोग उनको खिलाना शुरू करते हैं। बच्चा अबोध होता है, जब बड़ा होता है तो उसको समझ आती है कि ये चीज़ें हमने नहीं खानी चाहिए थी, लेकिन हमारे परिवार में चल रही हैं, क्योंकि उसके बच्चे के विचार कुछ अलग हैं। लेकिन बच्चे के अंदर देवत्व भाव होता है, किसी किसी बच्चे के अंदर ना इतनी गहराई से वो भाव होता है कि उसको
12-13 साल की उम्र में समझा जाता है। लेकिन आपने, क्योंकि उसके परिवार वालों का दोष है, उन्होंने उस बच्चे को पता ही नहीं था, परिवार के उन लोगों ने उस बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया और वो उसके विचार गड़बड़ा गए। तो कई सारी ऐसी होती हैं, मान लिया जैसे भगवान राम थे या श्री कृष्ण थे, उनके परिवार के अंदर अगर कोई ऐसे खाने पीने वाला होता तो उनके भी विचार चेंज होते हैं, क्योंकि खाने से बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। बचपन से ही बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। बच्चा जब वयस्क हो जाए, जब बड़ा हो जाए ना, वो स्वेच्छा है उसकी, वो फिर उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना। जब आपने संस्कार डाल दिए उसमें 8-10 साल 12 साल तक अगर आपने उसको संस्कार डाल दिए ना, तो उसके संस्कार वो मिटने वाले नहीं। वो बीज आप डाल चुके, वो जब बड़ा हो जाएगा ना तो उसको फिर अपने आप ज्ञान हो जाएगा कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। जब आप बचपन से ही उसको खिलाने लगोगे ना, तो वो बचपन से ही फिर ये सोचता है ये तो एक हमारा भोजन होता है, तो ये हमारा भोजन है। तो हाँ, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता, वो बड़े जब होते हैं ना फिर अपने परिवार को दोष देते हैं। अभी आप क्या देख रहे हो ना, कुछ विषय ऐसे हैं कि नहीं बोलने चाहिए, लेकिन कुछ विषय ऐसे बोलने चाहिए। आज से 10 साल पहले आप ये देखें कि मंदिरों के अंदर कितनी मूर्तियाँ थीं और कौन कौन सी मूर्तियाँ थीं, ज़रा सोच के देखो। कुछ मंदिरों के अंदर साईं बाबा की मूर्तियाँ स्थापित करी गई, तो वो आज से 10 साल पहले नहीं थी। मान लिया शिव जी का मंदिर था या किसी और का, राम का मंदिर था, उन मंदिरों के अंदर जहाँ गणेश की मूर्ति होती है वहाँ साईं बाबा की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। तो आज से 10 साल पहले थी नहीं। और जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, जो आज जिनकी उम्र 6 साल है, 5 साल है, 8 साल है, तो जो 10 साल पहले 11 साल पहले जो मूर्ति स्थापित कर दी, वो जब बच्चा पैदा होता है वो मंदिर के अंदर जाएगा, जब वो देखेगा, वो तो सालों साल से यही देख रहा है कि भाई मेरे तो पैदा होने से पहले वो मंदिर के अंदर मूर्ति है, तो वो तो यही सोचेगा कि भाई हाँ ये भी हमारे पूर्वजों में से ही रहा। तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उसकी मानसिक स्थिति इतनी गहराई से होगी कि आप उसका विरोध नहीं कर सकते उसके सामने। तो ये एक तरह से सोच होती है। हम बचपन से ही बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालें और अच्छे से डालें, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के तौर पे, नहीं तो वो हमारे ही लिए घातक होगा। आपने अपने बच्चों को कहाँ ले जाना है, क्या चीज़ दिखानी है, क्या चीज़ पढ़ाना है। मैं कई सारी चीज़ें ऐसी देख रहा हूँ समाज के अंदर। आज जो एक पिंजरा होता है ना, पिंजरे के अंदर कंडी के अंदर डाल करके पक्षियों को ले जाया जाता है। एक खरगोश को ले जाने के लिए ना, छोटे जीवों को ले जा करके वो कंडी के अंदर ले जाया जाता था। आज श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप को, जिसको बाल गोपाल बोलते हैं, उसको ले करके घूमा जा रहा है। तो क्या वो ठीक है? आपका भाव होना चाहिए, जब आप भोजन कर रहे हैं ना, तो आपका भाव उस परम सत्ता पर होना चाहिए कि जो मैं भोजन कर रहा हूँ ना, जो मेरे मुंह के अंदर जा रहा है, ये मुंह भी आपका पूरा ब्रह्मांड है, ये भी आप परमात्मा का भरण पोषण कर रहे हो। क्योंकि आप अगर अच्छा कार्य कर रहे हो तो आप उसी का भोजन कर रहे हो। जब आपके मुंह के अंदर एक निवाला जाता है ना, तो आप ये विचार करें, ये महसूस करें, उस समय ये प्रार्थना करें कि परमपिता परमात्मा, ये तेरा दिया हुआ भोजन है, ये तेरे को ही अर्पित कर रहा हूँ। ना कि किसी आप अब उसको लेकर के जा रहे हो, आप अपनी मजाक उड़वा रहे हो हैं, ये एक गलत है। अगर आपको लेकर के जाना ना, आप अपने ग्रंथों को लेकर के जाएं, आप डालें किसी बैग के अंदर और जहां आपको मौका लगे वहां उसको पढ़ें। आप श्रीमद् भगवत गीता को डाल करके लेके जाएं अपने थैले के अंदर, है, पिंजरे के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज्ञान अर्जित है तो आप दुनिया से लड़ाई कर सकते हो। आपके अंदर ज्ञान बुद्धि नहीं है, क्षीण है, आप खाली उसको लेकर के घूम रहे हो। आप गोलगप्पे की दुकान पे गोलगप्पे खा रहे हो, हैं, चाउमीन की दुकान पे चाउमीन खा रहे हो और फिर कह रहे हो कि इसको पकड़ के रखना, इसको नीचे नहीं रखना। मतलब तुम जो मर्जी खा जाओगे, हैं, और वहाँ मतलब खाने का भी आपका कोई ढंग नहीं है। तो ये सब चीज़ें दिखावा इतना नहीं होना चाहिए, उसके पीछे की एक सोच होनी चाहिए। आप कहीं जा रहे हो, अपने साथ एक कोई ग्रंथ लेकर के जाओ। आप कहीं भी जा रहे हो दुनिया के अंदर, आपका वो ग्रंथ के अंदर जो भी विचार होगा, आप कोशिश करें कि मैं जहाँ से भी इसको खोलूँगा वहाँ से एक पेज को पढ़ूँगा और उसको पूरे दिन अपने अंदर आत्मसात करूँगा। तो यही होना चाहिए कि ना कि मंदिर के अंदर भी जाते हो ना, तो खाली वहाँ जल नहीं चढ़ाना, आप वहाँ
मतलब इतना कुछ नहीं करना, वहाँ बैठा करो, आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान लगाओ, अपने अंतर में देखो कि मेरा मन कितना दौड़ रहा है। ओम का उच्चारण करो, उस उच्चारण में खो जाओ, गायत्री मंत्र का जाप करो, गायत्री मंत्र के अर्थ में खो जाओ। तो ये ध्यान वाली प्रक्रियाएं हैं। आपको अगर संस्कार नहीं मिले, अगर आपको संस्कार नहीं मिले तो आगे आप इसी तरह से मार खाते रहोगे। जिस तरह से मांस खाने वाला कहता है कि मांस हम नहीं खाएंगे तो जीव जंतु बढ़ जाएंगे, इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो हम पर हावी हो जाएंगे। और शराब पीने वाला बोलता है अगर हम शराब नहीं पिएंगे तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, क्योंकि अंदर से हमने अपने आप को स्वस्थ रखना है। जो प्रदूषण गया उसको हमने साफ करना है, जो कूड़ा कचरा गया उसको साफ करना है। तो नशे वाला यही कहेगा। भगवान शिव पर प्रसाद भांग का जो चढ़ाया जाता है वो औषधीय गुणों से भरपूर है भांग। आप उसको तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके पेट को स्वस्थ रखेगी, लेकिन अगर आप उसको नशे के रूप में लेंगे तो वो आपके घर परिवार को ख़त्म कर देगी। तो यही है, कुछ लोगों ने बोला ये तो भगवान शिव का भोले का प्रसाद है, और खा रहे हैं पी रहे हैं नशा इतना कर रहे हैं कि उनको ना तो अपने काम धंधे की होश ना परिवार की होश। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को अभी से समझ नहीं आई ना तो भविष्य में आने वाले टाइम में ना बहुत बुरा होगा, और फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि एक समय होती है, समय सीमा से पहले ही उसको अगर ठीक कर लिया जाए और आगे उसमें संस्कार डाल दिए जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये कुछ विषय ऐसा रहा था कि कई बार मन में एक तरह की चोट, लोग बोलते हैं ना शब्द, वो शब्दों से जो चोट लगती है ना तो महसूस होता है अंदर के ये लोगों के विचार कैसे हैं। तो कभी सोच करके देखें, परमात्मा ने हमारा ये शरीर बनाया, इस शरीर के अंदर इतना सारा कुछ दिया, भीतर अंदर क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता। डॉक्टर ही तो बता सकता है ना, मशीन के द्वारा वो देख करके ये बता सकता है यहाँ ये चल रहा है, लेकिन वो जिसने ये शरीर बनाया और इतने सारे शरीर बनाए, इतने सारे जीव जंतुओं के बनाए, और उसके अंदर सारा सिस्टम ऐसा चला दिया कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो सब अपने आप चल रहा है। आँखों से आप देख रहे हो, बाहर का नज़ारा दिख रहा है, वो देखने वाला कौन है? आपके पेट के अंदर खाना जा रहा है, वो खाना पच रहा है, उसको खाने वो पचाने वाली शक्ति कौन सी है? वो मल बाहर निकल रहा है और आप ऊपर से श्वासें ले रहे हो, आपकी श्वासें अंदर जा रही हैं, वो श्वासें कहाँ कहाँ पहुँच रही हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, वो रक्त के साथ कहाँ क्या कर रही है, ये आपको कुछ नहीं पता है, वो अंदर चल रहा है। जो इतना कुछ करने वाला वो परमपिता परमात्मा, जो इतनी बड़ी सृष्टि को संभाले हुए है, सब जीव जंतु, चाहे वो कीड़ा है, चाहे नाली का कीड़ा है, चाहे वो पक्षी है, कोई भी है, सबके अंदर ये प्रक्रिया चल रही है। और वो चलाने वाली शक्ति कौन सी होगी, वो कितनी विराट विशाल होगी, जिसको हम भगवान बोलते हैं। यानी भगवान जो किसी दूसरे की मदद के बिना स्वयं के सामर्थ्य से काम कर जाए, वो परम शक्ति जिसको हम भगवान बोलते हैं। तो वो उस परम सत्ता की तरफ ध्यान जाता है। तो विचार करें, हम सब जीव जंतुओं पर दया करें और ऐसी चीज़ें ना खाएं जो दूसरे को चोट पहुंचाए। तो बस यही कुछ बातें हैं। कुछ बच्चे खाते पीते हैं, कुछ बड़े खा रहे हैं, कुछ बड़े खिला रहे हैं छोटों को। तो विचार कर लिया करें, जब अपने घर परिवार के अंदर किसी पर अपंगता आती है ना, तो वो अपंगता हमारी कोई पुरानी कोई ऐसी देन होती है, ताकि हम इस जीवन में अगर सुधार कर लें तो आने वाली पीढ़ी जो औरों को भी चोट पहुंचने वाली है, इसलिए संयोग से हमें वो परिवार मिलने वाला। क्योंकि ये सब जैसे पुनर्जन्म अगर बोला जाता है तो पुनर्जन्म में हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और दूसरे जन्म को भी हम ठीक रख सकते हैं। वैसे तो इसी जन्म को ठीक कर लें तो अगला जन्म अपने आप ठीक हो जाता है। ये इस समय के कर्म हमारे ठीक है तो अगला कर्म ठीक हो जाएगा, और पिछले जो हैं जैसे हैं ठीक है, लेकिन अब के जो हैं वो ठीक हो जाएं। तो यही कुछ विषय ऐसा था कि जो बोलना बहुत ज़रूरी था। अगर किसी के मन में कोई ऐसी बात हो ना तो फिर बोलना। वैसे तो मेरे को लगता है सब इस विषय को अब बाद में सोचेंगे समझेंगे और कह रहे होंगे कि आज कुछ ज़्यादा बोल गए है ना। तो चलो विचार करना चाहिए, कभी एकांत में, कभी कसाई की दुकान के बाहर से भी जा रहे हैं ना तो विचार करें, अगर हमारा शरीर ऐसे ही टंगा हो, ऐसे ही टांग दिया जाए है ना कटने के लिए, तो कैसा लगेगा। एक अंडा भी होता है ना, मुर्गी का अंडा, उस अंडे के अंदर भी एक जीव होता है।
महसूस करना कि अगर मैं उस अंडे के अंदर रहूं और उसको गर्म पानी के अंदर धीरे धीरे उसको उबाला जाए तो मैं कैसे तड़प के मेरे प्राण निकलेंगे। तो यही है, छोटे से जीव से लेकर के बड़े जीव के अंदर दर्द की पीड़ा वही होती है, लेकिन उसको महसूस करने वाला कोई होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सभी को ओम नमस्ते।